हेलो फ्रेंड, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा हम लोग को सॉलिड फ्यूल्स के बारे में समझे। तो आज हम लोग समझेंगे लिक्विड फ्यूल्स के बारे में। तो ये हम लोग उनके फ्यूल्स एंड कम्बशन के ऊपर में हम लोग को डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए तो स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक लिक्विड फ्यूल्स है। तो इसके बारे में समझते हैं क्या है। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। ठीक है, पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल। एज इट इज़ फाउंड अंडरग्राउंड इन पोरस रॉक। तो ये जो पेट्रोलियम ऑयल मिलता है ये पोरस रॉक के अंदर मिलता है। इट इज़ ऑफन यूज सिनोनिमसली फॉर क्रूड ऑयल। तो इसका दूसरा नाम क्रूड ऑयल भी बोला जाता है और सिंपली ऑयल बोला जाता है। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क colored liquid with the potential to release the energy to generate the heat through combustion। तो पेट्रोलियम क्या है? डार्क कलर का एक लिक्विड है जो इसका पोटेंशियल होता है कि वो रिलीज करता है एनर्जी। कैसे? हीट एनर्जी कम्बशन के द्वारा। एंड इज द सोर्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल लिक्विड फ्यूल। और यही एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल लिक्विड फ्यूल है फॉर प्रोसेस हीटिंग एंड पावर जनरेशन। तो हीटिंग और पावर जनरेशन के लिए यही एक लार्ज सोर्स है। ठीक है। तो दो इट्स कंपोजिशन ऑफ वेरीज विथ जियोलॉजिकल लोकेशन। तो इसका जो कंपोजिशन है इस डार्क ऑयल का, इसका वेरीज करता है लोकेशन हिसाब से। ए जनरल इंडिकेशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन बाय वेट। तो जनरल इंडिकेशन है इसके केमिकल कंपोजिशन का बाय वेट अगर बोला जाए तो ऑफ पेट्रोलियम वुड बी 84% जो है ना इसका कार्बन रहेगा, 14% हाइड्रोजन, सल्फर रहेगा 1 to 3%, नाइट्रोजन लेस देन 1%, ऑक्सीजन लेस देन 1%, मेटल एंड सॉल्ट लेस देन 1%। तो इसमें देखते हैं कि मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर रहता है। तो द वैल्यू ऑफ द पेट्रोलियम इज हाई ड्यू टू इट्स ईज ऑफ स्टोरेज। तो क्या कि वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम का हाई क्यों है, इसका जो डिमांड हाई क्यों है? क्योंकि इसको इजीली स्टोर किया जा सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इजीली यूटिलाइज हो सकता है, हाई स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी एंड रिलेटिव ईज ऑफ कन्वर्सन ऑफ थर्मल एनर्जी। तो इसको हम लोग ईजिली थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्राइमरी यूज ऑफ पेट्रोलियम फ्यूल इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन with the industrial process, heating and process application। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस का हीटिंग में और पावर एप्लीकेशन में ऑल्सो अकाउंट फॉर द सिग्निफिकेंट कंजप्शन। तो ये सब जगह में इसका सिग्निफिकेंट यूज होता है। तो मेजर सोर्स ऑफ द लिक्विड फ्यूल इज क्रूड पेट्रोलियम। मेजर सोर्स क्या है? क्रूड पेट्रोलियम। अदर सोर्स आर सेल एंड टार सैंड। दूसरा है सेल से और टार सैंड है। ठीक है। सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन भी आजकल यूज हो रहा है फ्यूल्स के हिसाब से। तो सच एज गैसोलीन एक सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन है। मिथेनॉल भी एक कैन बी मेड फ्रॉम द कोल एंड नेचुरल गैस। इथेनॉल सम ऑफ विच इज़ यूज्ड एज ऑटोमेटिव फ्यूल। तो इथेनॉल जो है इसको हम लोग ऑटोमेटिव फ्यूल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इज डेराइव फ्रॉम वेजिटेबल मैटर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्रूड पेट्रोलियम एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स आर मिक्स ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो क्रूड पेट्रोलियम जो है और रिफाइंड प्रोडक्ट्स है ये मिक्स ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जैसे एलिफैटिक, स्ट्रेट और ब्रांच चेंज ऑफ पैराफिन एंड ओलेफिन। तो एलिफैटिक एक एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन जिसका जो कैसे है स्ट्रेट और ब्रांच चेंज ऑफ पैराफिन्स एंड ओलेफिन्स। एरोमेटिक्स भी है एलिफैटिक्स। एरोमेटिक्स क्या है? क्लोज रिंग है। ये जैसे स्ट्रेट चेन है या स्ट्रेट या ब्रांच चेन है। ब्रांच में ये क्लोज रिंग्स है। 6 कार्बन्स पर रिंग्स। हर रिंग में 6 कार्बन रहता है विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड्स रहता है ज्वाइनिंग द रिंग कार्बन को ज्वाइन करने के लिए। विथ और विदाउट
एलिफैटिक साइड चेन्स। तो इसमें एलिफैटिक साइड चेन्स रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। एंड मैं नाप्थेनिक, अब एक ठो है नाप्थेनिक, जिसको साइक्लोपाराफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? साइक्लोपाराफिन्स, जिसको हम लोग साइक्लोपाराफिन्स भी कहते हैं, जिसका नाम है नाप्थेनिक, नाप्थेनिक भी है। तो नाप्थेनिक और साइक्लोपाराफिन्स क्या है? क्लोज सिंगल बॉन्डेड कार्बन रिंग्स हैं। ये क्या है? अभी इसमें जो कार्बन रिंग है ये क्लोज सिंगल बॉन्डेड है और 5 और 6 कार्बन रहता है पर रिंग में, हर रिंग में 5 या 6 कार्बन रहता है। तो रिफाइनिंग इज रिक्वायर्ड टू यील्ड मार्केटेबल प्रोडक्ट्स दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। तो रिफाइनिंग क्या क्यों ज़रूरत होता है? ये रिफाइन अगर इसको करेंगे तभी ये मार्केट में जो यूज होने वाला प्रोडक्ट में यूज किया जा सकता है। कैसे? बाय डिस्टिलेशन इनटू फ्रैक्शन। तो डिस्टिलेशन करके स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन में इसको यूज किया सकता है, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक बूमिंग रेंज। तो स्पेसिफिक क्या है? बॉइलिंग रेंज। तो स्पेसिफिक बॉइलिंग रेंज में हम लोग फ्रैक्शन फ्रैक्शन में इसको डिस्टिलेशन करके निकाल सकते हैं और वही यूज हो सकता है मार्केट में। तो फर्दर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग अब कैसा है? सच एज क्रैकिंग। तो डिफरेंट जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसका भी प्रोसेसिंग है, तो इसका नाम है क्रैकिंग है, रिफॉर्मिंग है, अल्कनाइल अल्किलाइजेशन है। ये सब डिफरेंट टाइप का प्रोसेस है जिससे हम लोग को जो क्रूड ऑयल से हम लोग का यूज़फुल रिफाइंड ऑयल में हम लोग को मार्केट में यूज करने वाला ऑयल जैसा यूज कर सकते हैं। तो अल्टर्स द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसको अगर हम लोग अल्टर कर सकते हैं तो एनहांस द यील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रिफाइंड प्रोडक्ट। तो जो रिफाइंड प्रोडक्ट होगा इसका जो यील्ड है, इसको यील्ड प्रॉपर्टीज है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो आगे देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो अब जैसे हम लोग को क्या देखे अभी पेट्रोलियम देखे, तो फिर आगे देखते हैं क्या है? केरोसिन है। केरोसिन भी एक लिक्विड फ्यूल को बोला जाता है। तो इसके बारे में समझते हैं केरोसिन क्या है। केरोसिन इज ए रिफाइंड पेट्रोल। केरोसिन भी एक पेट्रोल है जो कि रिफाइन किया गया है, डिस्टिलेट किया गया है। इसको डिस्टिलेट किया गया कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। और इट इज़ यूज्ड मेनली इन वीक फेड इल्यूमिनेटिंग लैम्प्स। तो इसको हम लोग मेनली कहाँ यूज़ करते हैं? घर में देखिए होगा, अंधेरा में हम लोग को पहले गांव में या अभी भी चलता होगा तो डिबरी यूज करते हैं, डिबरी बोलते हैं, जो इल्यूमिनेटिंग लैम्प को डिबरी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग मेनली यूज करते हैं। या केरोसिन बर्नर्स में यूज होता है। ऑयल फॉर इल्यूमिनेशन एंड फॉर डोमेस्टिक स्टोव। अब ये जो केरोसिन ऑयल है इसको इल्यूमिनेशन के लिए भी यूज होता है या तो डोमेस्टिक स्टोव। अब पहले देखिए हम लोग स्टोव यूज, अब तो सब कोई गैस यूज कर रहा है, लेकिन अभी भी कोई स्टोव यूज करता होगा। तो ये स्टोव में भी हम लोग केरोसिन यूज करते हैं, यूज करके हम लोग खाना बनाते हैं या कोई चीज़ को उबालने या हीट करने में यूज करते हैं। मस्ट बी हाई। तो इसमें क्या है? मस्ट बी हाई इन पाराफिन है टू गिव लो स्मोक। तो इसमें हाई हाई पाराफिन अगर होगा तो उसमें स्मोक जो है बहुत कम आता है। द प्रेजेंस ऑफ नाफ्थेनिक एंड स्पेशल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर पाराफिन है तो उसमें स्मोक कम आएगा। अगर उसमें नाफ्थेनिक है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो इंक्रीजेस द स्मोकिंग टेंडेंसी। अगर एरोमेटिक है या नाफ्थेनिक है तो ये क्या होगा? स्मोक का जो रेंज है इसको बढ़ा देगा, लेकिन अगर पाराफिन है तो स्मोक का रेंज कम करेगा। तो अब देखिए इससे हम लोग स्मोक पॉइंट, अब स्मोक पॉइंट क्या है समझते हैं। स्मोक पॉइंट स्पेसिफिकेशन इज ए मेजर ऑफ फ्लेम हाइट एट विच द टिप बिकम स्मोक। तो स्मोक पॉइंट अगर कैसे हम लोग बोलेंगे? स्मोक पॉइंट उसे बोलेंगे जिससे जिस हाइट तक हम लोगों का फ्लेम है उसके बाद वो फ्लेम कन्वर्ट हो जाता है स्मोक में, उसी को हम लोग स्मोक हाइट बोलते हैं या स्मोक पॉइंट बोलते हैं। तो स्मोक पॉइंट क्या है? इज़ अबाउट 73 मिलीमीटर ऑफ पाराफिन। तो पाराफिन जब जल रहा है तो उसका 73 मिलीमीटर हाइट जो है ये स्मोक पॉइंट है। 34 मिलीमीटर ऑफ नाफ्थलीन। पाराफिन का 73, 34 है नाफ्थलीन एंड 7.5 मिलीमीटर ऑफ एरोमेटिक्स एंड मिक्सचर्स।
तो इससे हम लोग स्मोक पॉइंट एक नया चीज़ समझे, तो जिसमें पैराफिन में सबसे हाई रहता है और एरोमेटिक में सबसे लो रहता है। अब आगे देखते हैं, लो सल्फर कंटेंट इज नेसेसरी फॉर किरोसिन बिकॉज, अब जो किरोसिन है इसमें हम लोगों का लो सल्फर रहना चाहिए। इसके क्यों रहना चाहिए इसके बारे में समझाया गया है, तो देखिए क्यों रहना चाहिए। सल्फर फ्रॉम ए ब्लूम ऑन ग्लास लैम्प, सल्फर जो है क्या है, ब्लूम ऑफ ग्लास लैम्प है, चिमनीज एंड प्रमोट्स द कार्बन फॉर्मेशन ऑन विक्स। तो सल्फर क्या करता है, ग्लास लैम्प में ब्लूम बनाता है, चिमनी में भी, जो ग्लास लैम्प चिमनी है उसमें ब्लूम बनाता है, प्रमोट्स कार्बन फॉर्मेशन ऑन द विक्स। विक में भी ना कार्बन सब फॉर्मेशन करता है। अब ब्लूम क्या है समझ, तो ब्लूम क्या है ना, फॉर्म्स, सल्फर फॉर्म्स ब्लूम ऑन ग्लास लैम्प। तो ग्लास लैम्प को ब्लूम करता है, बहुत ज़्यादा खिलाता है चिमनी में, और क्या है कि इसके वजह से जो विक्स में कार्बन फॉर्म होता है, कार्बन मतलब काला लग जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है कि सल्फर फॉर्म्स ऑक्साइड इन हीटिंग स्टोव, अगर स्टोव से हीट कर रहे हैं तो सल्फर अगर रहेगा तो वहाँ ऑक्साइड बना देगा। दिस स्वेल्स आर कोरोसिव एंड टॉक्सिक, तो ये जब ऑक्साइड बनता है तो उस जगह को फुला देता है, ठीक है, और कोरोसिव कर देता है, टॉक्सिक कर देता है, क्रिएटिंग हेल्थ हजार्ड पर्टिकुलरली इन नॉन वेंटेड स्टोव, और ये हेल्थ हजार्ड भी क्रिएट करता है। तो सल्फर बहुत डेंजरियस है इन कीरोसिन, ठीक है। अब आगे एक लिक्विड देखते हैं, डीजल, ठीक है। डीजल देखते हैं, डीजल क्या है, डीजल जो है, डीजल इंजन डेवलप बाय रदल्फ डीजल, ठीक है। तो डीजल इंजन का जो नाम है ये इसलिए दिया गया कि एक साइंटिस्ट ने इसको मतलब डेवलप किया था, जिसका नाम था रदल्फ डीजल। रिलाई ऑन द हीट ऑफ द कम्बशन ऑफ द फ्यूल, तो ये क्या रिलाई करता है, जो कम्बशन फ्यूल है उसका हीट कितना है उस पर रिलाई करता है। फ्यूल इसमें क्या होता है, इज इंजेक्टेड इन द कम्बशन चैम्बर इन एटोमाइज स्प्रे एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो इस प्रोसेस में जो है, जो हीट इंजन या उसमें यूज होता है, ये जो फ्यूल सप्लाई होता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, ठीक है, स्प्रे के फॉर्म में यूज होता है। ये कोई दूसरे फॉर्म में नहीं, ये जो यूज होता है स्प्रे के फॉर्म में, जिससे क्या है कि स्प्रे के फॉर्म में यूज होने से ये कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड में यूज होता है, ठीक है। और ये एटोमाइज होके स्प्रे एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। आफ्टर आफ्टर एयर हैज़ बिन कंप्रेस टू 450 टू 650 psi। तो इसमें क्या होता है कि जो एयर भी कंप्रेस होता है, एयर ऐसा कि नॉर्मल है, कंप्रेशन स्ट्रोक में प्रेशर का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 5-10 बार ऐसा नहीं है, 450 से 650 psi ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोगों का जैसे 14 psi जो होता है ना, ये एक बार लगभग होता है। तो सोचिए 450 650 psi मतलब कितना, 400-500 बार होगा। तो इतना psi में ये इतना psi वो गैस कंप्रेस हो जाता है, उसके बाद ही ये डीजल का स्प्रे होता है इन द फॉर्म ऑफ एटोमाइज में। तो उसके बाद देखते हैं, एंड हैज़ रीच ए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एटलीस्ट 500 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाता है कि अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर में भी पहुंच जाता है, इतना हाई प्रेशर में उसके, क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको सेल्फ बर्न होने के लिए, सेल्फ इग्निट होने के लिए। इतना ज़्यादा प्रेशर में कंप्रेस होकर रहता है तो 500 टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट वॉल्यूम को अगर ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से डीजल का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है और ये बर्न हो जाता है। दिस टेम्परेचर इग्निशन, अब जो टेम्परेचर इग्नाइट होता है, दिस टेम्परेचर इग्नाइट्स द फ्यूल एंड इनिशिएट द पिस्टन पावर स्ट्रोक। अगर ये इग्नाइट होता है तो ये पावर स्ट्रोक जनरेट करता है। द फ्यूल इज इंजेक्टेड एट अबाउट 2000 psi टू एंश्योर गुड मिक्सिंग। तो फ्यूल को हम लोग इंजेक्ट करते हैं 2000 psi में,
डीजल इज एक्सपेंसिवली यूज इन ट्रक ट्रांसपोर्ट, रेल, ट्रेन्स। तो डीजल को कहाँ कहाँ ट्रक ट्रांसपोर्ट, रेल, ट्रेन्स एंड एराइन इंजन में यूज होता है। दे आर बिंग यूज मोर इन ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है डीजल का। इट एन एडिशन दे आर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेशनरी पावर प्लांट। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टेशनरी पावर प्लांट में भी हम लोग डीजल को यूज करते हैं। फ्यूल फॉर डीजल वेरी फ्रॉम केरोसिन टू मीडियम रेसिडुअल ऑयल। तो फ्यूल जो डीजल का फ्यूल है ये केरोसिन से रेसिडुअल ऑयल के बीच में वेरी करता है। द चॉइस इज डिक्टेटेड बाय द इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चॉइस जो है डीजल का ये इंजन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। नेमली सिलेंडर डायमीटर। तो सिलेंडर का डायमीटर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंजन का स्पीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंप्रेसिबल वाल टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हाई स्पीड स्मॉल इंजन रिक्वायर लाइटर फ्यूल एंड मोस्ट सेंसिटिव टू फ्यूल क्वालिटी वेरिएशन। अगर हाई स्पीड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका इंजन स्मॉल होना चाहिए, लाइटर होना चाहिए, तब ना हाई स्पीड होगा। तो लाइटर फ्यूल भी उसके लिए चाहिए और मोस्ट सेंसिटिव टू फ्यूल क्वालिटी वेरिएशन। तो अगर क्वालिटी वेरिएशन तो उसको मोस्ट सेंसिटिव है उस तरह का फ्यूल को यूज़ करने से। तो हम लोग का स्लो स्पीड अगर है तो लार्जर इंडस्ट्रियल एंड मैराइन इंजन में इसको यूज कर सकते हैं। यूज हेवियर ग्रेड ऑफ डीजल फ्यूल ऑल्सो। तो अगर हेवियर ग्रेड डीजल फ्यूल भी यूज करता है स्लो स्पीड है। तो इग्निशन क्वालिटीज एंड विस्कोसिटी आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिटरमाइन द परफॉर्मेंस। तो इग्निशन क्वालिटी जो है जो जलेगा, जो फ्यूल को कितना जल्दी जलता है, कितना क्वालिटी अच्छा है जलने का उसका ऊपर, और उस फ्यूल का विस्कोसिटी कैसा है, उसका विस्कोसिटी मतलब कितना घनत्व है, कैसे बहता है। ज़्यादा विस्कोसिटी होगा कम बहेगा, कम विस्कोसिटी होगा ज़्यादा बहेगा। तो विस्कोसिटी कैसा है इसका ऊपर भी हम लोगों को डिपेंड करता है। तो इग्निशन क्वालिटीज ऑफ डीजल फ्यूल्स में भी असेस इन टर्म्स ऑफ देयर सीटेन नंबर्स और डीजल इंडिसेस। तो डीजल का क्वालिटी है, फ्यूल का क्वालिटी, इसको हम सीटेन नंबर्स या डीजल इंडिसेस से जान सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग को एक दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।